प्रथमे संस्कृताय संस्कृत वीणा क्लासेस में विद्यार्थियों के लिए स्वागत है। इस वीडियो में हम DLED परीक्षाओं के लिए संज्ञा एवं सर्वनामों के विभक्त एवं वचनों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। हर शब्द रूप। आगे पढ़ते हैं हम भानु। भानु सूर्य को कहते हैं। उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप हैं ये। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा विभक्त, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। इस तरह से ये विभक्तियां हैं। भानु, भानु, भानुवः, भानुम, भानु, भानून, भानुना, भानुभ्याम, भानुवे, भानुवे, भानुभ्याम, भानुभ्य, भानो, भानुभ्याम, भानुभ्य, भानो, भानुवो, भानुनाम, भानौ, भानुवो, भानुष, हे भानो, हे भानु, हे भानुवः। इस तरह से ये है भानु शब्द रूप। रमा शब्द के हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आगे पढ़ते हैं मत। मत कहते हैं बुद्धि को। ये इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। इस तरह से ये विभक्तियां हैं। इनके रूप हैं मति, मति, मतयः, मतिम, मति, मति, मत्या, मतिभ्याम, मतिभि, मत्यै, मत्ये भी बन जाएगा रूप। मतिभ्याम, मतिभ्य, मत्या, मते भी बन जाएगा रूप। मतिभ्याम, मतिभ्य, मत्या, मते ये भी रूप बन जाएगा। मत्यो, मतीनाम। इस तरह से है। मत्याम, मतौ ये भी रूप बन जाएगा। मत्यो, मतिषु, हे मते, हे मति, हे मतय। इस तरह से है ये। नदी के हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये भी पढ़ चुके हैं। आगे पढ़ते हैं हम देखकर। आगे हैं वार। वार पानी को कहते हैं। ये इकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। ये विभक्तियां हैं। वार, वारणी, वारीण, वार, वारणी, वारीण, वारणा, वारिभ्याम, वारिभ्य, वारणे, वारिभ्याम, वारिभ्य, वारिणः, वारिभ्याम, वारिभ्य। इस तरह से वारणः, वारिणो, वारिणाम, वारिण, वारिणो, वारिष, हे वार, हे वारे भी बन जाएगा। हे वारिणी, हे वारिण। इस तरह से ये संबोधन है। मधु। मधु कहते हैं शहद को। उकारांत नपुंसकलिंग शब्द। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा विभक्त, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। मधु, मधुनी, मधुन, मधु, मधुनी, मधुन, मधुना, मधुभ्याम, मधुभे, मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्य, मधुनः, मधुभ्याम, मधुभ्य, मधुनः, मधुनो, मधुनाम, मधुन, मधुनो, मधुषु, हे मधु, हे मधु भी बन जाएगा। हे मधुनी, हे मधुने। इस तरह से है। आगे पढ़ते हैं। क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले विभक्त युक्त रूपों को कारक कहते हैं। संस्कृत में कारक को विभक्त भी कहते हैं। तो इस तरह से ये पेपरों में भी ये प्रश्न आ जाता है कि कारक किसको कहते हैं। तो ये प्रश्न दिया हुआ है कि कारक को कहते हैं। क्या संस्कृत में कारक को विभक्त भी कहते हैं? तो क्रिया के के साथ जो सीधा संबंध रखने वाले विभक्त को युक्त रूपों को कारक कहा जाता है। कारक अथवा विभक्त के प्रकार निम्न हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। विभक्त, कारक, चिन्ह, उपसर्ग। प्रथमा में कर्ता ने या कुछ नहीं। द्वितीया कर्म को या कुछ नहीं। तृतीया करण से के द्वारा ये चिन्ह है। चतुर्थी संप्रदान के लिए ये चिन्ह है। पंचमी अपादान से अलग होने में। षष्ठी संबंध काकी के रारी रे। सप्तमी अधिकरण में पे पर। संबोधन में संबोधन रे, हे, अरे, भो। इस तरह से हैं ये। आगे देखते हैं। कारक क्या होते हैं? काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। छात्र ने पत्र लिखा। इस वाक्य में हम
यह देखते हैं कि छात्र के साथ किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। यहाँ छात्र के साथ ने चिन्ह का प्रयोग हुआ है। हम जानते हैं कि छात्र एक वचन है। ने चिन्ह कर्ता कारक तथा प्रथमा विभक्त का है। ने चिन्ह प्रथमा विभक्त का है। हम जानते हैं कि छात्र एक वचन है। ने चिन्ह कर्ता कारक तथा प्रथमा विभक्त का है। छात्र शब्द का रूप प्रथमा विभक्त एक वचन में छात्र बनता है। अतः यहाँ छात्र की संस्कृत छात्र ये हिंदी शब्द है, संस्कृत शब्द लिखी जाएगी। छात्र ने पत्र लिखा है। पत्र लेखन का कार्य करने वाला छात्र है। अतः छात्र कर्ता कारक है। तो इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि कारक क्या होते हैं। जो करने वाले होते हैं, कर्ता होते हैं, वह कारक हैं। इसी प्रकार छात्र पत्र को कलम द्वारा लिखता है। वाक्य में पत्र के साथ को चिन्ह का प्रयोग हुआ है। को चिन्ह कर्म कारक द्वितीय विभक्त का है और पत्र नपुंसकलिंग का है। किंतु पत्र के कर्ता कारक और कर्म कारक के एक वचन में एक से रूप बनते हैं। वह रूप पत्रम, अतः पत्रम कर्म कारक है। तो कर्ता कारक और कर्म कारक के एक वचन में एक जैसे ही रूप बनेंगे। जैसे कि वह रूप पत्रम है तो अतः पत्रम कर्म कारक का है। तो दोनों के प्रथमा और द्वितीय विभक्त में कर्ता और कर्म कर्ता प्रथमा विभक्त का और कर्म द्वितीय विभक्त का। इसी प्रकार छात्र पत्र को कलम द्वारा लिखता है। वाक्य में कलम के साथ द्वारा चिन्ह का प्रयोग हुआ है। करण कारक तृतीय विभक्त है और एक वचन में इसकी संस्कृत होती है कलमेन। इस तरह से तो करण कारक तृतीय विभक्त है। ये वाली तृतीय विभक्त से के द्वारा कलम के द्वारा यहाँ आया हुआ है चिन्ह। तो करण कारक तृतीय विभक्त है और एक वचन में इसकी संस्कृत होती है कलमेन। इसी प्रकार लिखता है क्रिया है जो कि छात्र के लिए प्रयुक्त होता है। लिखता है वर्तमान काल में है। धातु रूपावली में छात्र एक वचन प्रथम पुरुष है। जहाँ लिखता है कि संस्कृत होती है लिखते, प्रथम पुरुष एक वचन। अतः छात्र पत्र को कलम द्वारा लिखता है। वाक्य की संस्कृत होगी छात्र पत्रम कलमेन लिखते। इस तरह से इसी प्रकार हम संस्कृत में विभिन्न वाक्यों का अनुवाद करते हैं। यह भी याद रखिए। छात्र शब्द पुल्लिंग है। छात्र शब्द अकारांत है। अकारांत का अर्थ होता है अब वह शब्द जिसका अंत अ वर्ण के साथ हो। अतः उन सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप छात्र शब्द की भांति होंगे। तो जैसे कि अंत में जो वर्ण होता है तो अकारांत, आ होगा तो आकारांत, ई होगा तो इकारांत और उ होगा तो उकारांत। इस तरह से होते हैं। बालकः सिंह खग राम आदि। बालकः बालक को कहते हैं। सिंह सिंह, शेर, खग पक्षी, राम राम आदि। इन शब्दों के रूप छात्र की ही तरह चलेंगे। संज्ञा शब्द पुल्लिंग आत्मन के। प्रथमा विभक्त, द्वितीय विभक्त, तृतीय विभक्त, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः, आत्मानम्, आत्मानौ, आत्मः, आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभिः। इस तरह से हैं। आगे पढ़ते हैं हम। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन। आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभ्य, आत्मनः, आत्मभ्याम, आत्मभ्य, आत्मनः, आत्मनो, आत्मनाम, आत्मन, आत्मनो, आत्मसु। हे आत्मन, हे आत्मानौ, हे आत्मन, आत्मानः। इसी प्रकार
अश्मन पत्थर को कहते हैं, अध्वन मार्ग को कहते हैं, ब्रह्मण ब्रह्मा को इत्यादि के रूप चलते हैं। इसकी तरह, आत्मा की तरह। राजन राजा को कहते हैं। विभक्ति प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। एक वचन द्विवचन बहुवचन। राजा राजानौ राजानः, राजानं राजानौ राज्ञः, राज्ञा राजभ्यां राजभि, राज्ञे राजभ्यां राजभ्यः, राज्ञ राजभ्यां राजभ्य, राज्ञ राज्ञो राज्ञां, राज्ञ राजन भी शब्द रूप बनता है, राज्ञो राजसु, हे राजन हे राजानौ हे राजान। इस तरह से है। आगे है विद्वंस। विद्वान को कहते हैं। इसके रूप चलते हैं, देखो। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। एक वचन द्विवचन बहुवचन। विद्वान विद्वांसौ विद्वांसः, विद्वांसं विद्वांसौ विदुषः, विदुषा विद्वद्भ्यां विद्वदभि, विदुषे विद्वद्भ्यां विद्वदभ्य, विदुषः विद्वद्भ्यां विद्वदभ्य, विदुषः विदुषो विदुषां, विदुषु विदुषि विदुषो विदत्सु, हे विद्वन हे विद्वांसौ हे विद्वांस। इस तरह से है। इसका स्त्रीलिंग शब्द रूप जो बनाएगा विदुषी होता है, जिसका रूप नदी के समान चलता है। तो विदुषी के जो शब्द रूप होंगे वो नदी के समान चलेंगे, वो पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं हम। स्त्रीलिंग मात्र माता को कहते हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। विभक्ति प्रथमा द्वितीया। एक वचन द्विवचन बहुवचन। माता मातारौ मातरः, मातरम मातरौ मात्र, तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। मात्रा मातृभ्यां मातृभि, मात्रे मातृभ्यां मातृभ्य, मातु मातृभ्यां मातृभ्य, मात मात्रो मातृणां, मातर मात्रो मातृषु, हे माता हे माता मातरौ हे मातरः। इस तरह से है। इसी प्रकार दुहित्र पुत्री को कहते हैं, यात्र देवरानी को कहते हैं। आदि का रूप चलता है मात्र की तरह, यानी पुत्री के और देवरानी के दोनों के इसी तरह चलेंगे मात्र की तरह। वाक वाणी को कहते हैं। एक वचन द्विवचन बहुवचन। विभक्त प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। वाक को बाघ भी कहते हैं। वाचौ वाचः, वाचम वाचौ वाचः, वाचा वागभ्यां वाग्वे, वाचे वागभ्यां वागभ्य, वाच वागभ्यां वागभ्य, वाच वाचो वाचाम, वाच वाचो वाच, हे वाक हे वाग हे वाचौ हे वाच। इसी प्रकार त्वच शुच रुच ऋच आदि शब्दों के रूप चलते हैं। वाक यानी वाणी, वाक की तरह। त्वच त्वचा को कहते हैं। शुच शुद्ध होना, रुच रुचि लेना, ऋच वैदिक मंत्रों को कहा जाता है। सरित नदी को कहते हैं। एक वचन द्विवचन बहुवचन। विभक्ति प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। इस तरह से है। सरित सरितौ सरितः, सरितं सरितौ सरितः, सरिता सरिदभ्यां सरिदभि, सरिते सरिदभ्यां सरिदभ्य, सरितः सरिदभ्यां सरिदभ्य, सरितः सरितो सरितां, सरिते सरितो सरित्सु, हे सरित हे सरितौ हे सरित। इसी प्रकार विद्युत हरत दिशा योषित स्त्री आदि शब्दों के रूप चलते हैं, यानी दिशा के और स्त्री के। विद्युत यानी विद्युत बिजली, इसी तरह चलेंगे सरित की तरह। दिक दिशा एक वचन द्विवचन बहुवचन। विभक्ति प्रथमा द्वितीय तृतीया। दिक को दिक भी कहते हैं, ये भी रूप बन जाएगा। दिशौ दिशः, दिशम दिशौ दिशा, दिशा दिग्भ्याम दिग भी। इस तरह से है। आगे पढ़ते हैं हम इसी के रूप। चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन।
दिशे दिग्भ्याम दिग्भ्य, दिश दिग्भ्याम दिग्भ्य, दिश दिशो दिशाम, दिश दिशो दिश। हे दिग दिग भी रूप बन जाएगा। हे दिशऊ हे दिशा, इस तरह से है। जगत संसार नपुंसकलिंग में है। एक वचन द्विवचन बहुवचन विभक्त प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। जगत और जगत दोनों ही अलग अलग हैं, लेकिन ऐसे भी बन जाएगा और इस तरह से भी बन जाएगा। जगती जगंत, जगत जगद जगती जगंत, जगता जगदभ्याम जगदभ्य, जगते जगदभ्याम जगदभ्य, जगतः जगदभ्याम जगदभ्य, जगतः जगतो जगताम, जगत जगतो जगत्स, हे जगत हे जगती हे जगंत। इसी प्रकार तकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के रूप चलते हैं। तकारांत जिस तरह ये अंतिम वर्ण त है तो इसको तकारांत बोलेंगे, और भी शब्द रूप होंगे तो वो जगत की तरह ही चलेंगे। नामन नाम, इसका अर्थ है एक वचन द्विवचन बहुवचन विभक्त में प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। नाम नामनी, नामनी इस तरह से भी बन जाएगा रूप। नामान, नाम नामनी नामनी इस तरह से भी बन जाए नामान। नामना नामभ्याम नामभि, नामने नामभ्याम नामभ्य, नामनः नामभ्याम नामभ्य, नामनः नामनो नामनाम, नामनि नामन भी बन जाएगा। नामनो नामस, हे नाम नामन भी बन जाएगा। हे नामनी नामनी भी इस तरह से भी बन जाएगा। हे नामान, इस तरह से है ये। आगे हम पढ़ते हैं। और पयस पानी या दूध को भी कहते हैं। एक वचन द्विवचन बहुवचन विभक्त प्रथमा द्वितीय तृतीया। पय पयसी पयांस, पय पयसी पयांस, पयसा पयोभ्याम पयोभि, इस तरह से है। चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। पैसे पयोभ्याम पयोभ्य, पयस पयोभ्याम पयोभ्य, पयस पयो पयसो पयसाम, पयस पयसो पयस, पयसु भी बन जाएगा। हे पय हे पैसी हे पयांस, इस तरह से भी। इस प्रकार उरस नभस अयस तमस वचस यशस तपस शिरस रजस आदि सकारांत शब्द रूप नपुंसकलिंग में शब्दों के रूप चलते हैं। तो इन शब्दों के रूप पयस की तरह चलेंगे। ओरस यानी हृदय, नभस आकाश, अयस लोहा धातु, तमस अंधकार, वचस वाणी, यशस कीर्त, तपस तपस्या शिरस सिर, और रजस धूल को कहते हैं। आदि सकारांत इन्हीं की तरह बनेंगे, पयस की तरह। मनस मन को कहते हैं विभक्त प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। एक वचन द्विवचन बहुवचन। मना मनसी मनांस, मना मनसी मनांस, मनसा मनोभ्याम मनोभि, मनसे मनोभ्याम मनोभ्य, मनसा मनोभ्याम मनोभ्य, मनसा मनसो मन सा, मनस मनसो मनस, हे मन हे मनसी हे मनांस, इस तरह से है। भवत पुल्लिंग ये पढ़ चुके हैं हम पिछले वीडियो में। ये पढ़ते हैं स्त्रीलिंग भवती। एक वचन द्विवचन बहुवचन विभक्त प्रथमा द्वितीय तृतीय। भवती भवत्यौ भवत्या भवता भवतीम भवत्यौ भवती भवत्या भवतीभ्याम भवतीभि, इस तरह से हैं ये। आगे पढ़ते हैं हम। चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। भवत्यै भवतीभ्याम भवतीभ्य, भवत्या भवतीभ्याम भवतीभ्य, भवत्या भवतो भवतीनाम, भवत भवतो भवतीषु, इस तरह से हैं ये। आगे ये सर्वनाम है। ये पिछले वीडियो में हम सारे सर्वनाम शब्द रूप पढ़ चुके हैं। तो ये वीडियो यहीं समाप्त है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक कर करके शेयर कर देना और हाइप कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।